बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों की सौगात है वो जायका जो हर दस्तरखान की शान बढ़ा देता है। हम बात कर रहे हैं नरम मुलायम शलगम की सब्ज़ी की, वो सब्ज़ी जो मीठे और तीखे जायकों का बेहतरीन तवाज़ुन है। आसान टिप्स एंड ट्रिक के साथ बनाएंगे लाजवाब सब्ज़ी। इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं एक अदद कढ़ाई। इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप घी। जैसे ये घी हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, जो कि एक अदद मैंने बड़े साइज़ का ले लिया था और लच्छेदार काट लिया था। अगर छोटे हैं तो 2 ले लें। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। इससे प्याज जल्दी सुनहरा हो जाता है और मिक्स करते हुए हम प्याज को फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा सुनहरी हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स करते हुए इसको 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे कौरमा मसाला 2 टेबलस्पून के बराबर। इससे शलगम का सालन बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। बहुत ही खुशबूदार, लजीज, ज़ायकेदार सा सालन बनकर तैयार होता है। मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को अच्छी तरह भून लेने से हांडी बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बल्कि सारी गेम ही मसाले को भूनने की होती हैं। किसी से कच्चा रह जाता है और किसी से जल जाता है। तो मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और साथ ही हम डाल देते हैं टमाटर, जो कि मैंने एक अदद बड़े साइज़ का ले लिया था और साथ ही 2 अदद हरी मिर्ची भी बारीक बारीक काट के डाल दी। टमाटर को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शलगम, जो हमने काट के रखे हुए थे। शलगम को हम बॉईल नहीं कर रहे हैं, इसलिए टमाटर के साथ डाल रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो और अच्छी तरीके से पक जाए। तो अच्छे तरीके से इसको 3 से 4 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट तक बुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़ायका और मीडियम फ्लेम पर ढककर हम इसको कुक करेंगे टमाटर गल जाने तक। तकरीबन 10 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटा देंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम यहाँ पर इसको मिक्स करते हुए मैश करेंगे ताकि जो टमाटर है वो गल जाए। टमाटर गल चुके हैं। यहाँ पर खुशबू के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद लौंग और साथ ही हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी ज़्यादा ना डालें, बस 1 गिलास ही काफ़ी है आधे किलो शलगम के लिए। और ढककर हम इसको शलगम गल जाने तक कुक करेंगे। शलगम को हमने फ्राई किया था तो ये जल्दी कुक हो जाएंगे। तो तकरीबन मुझे लगे हैं यहाँ पर 15 से 20 मिनट। ढक्कन हटा देंगे और इसको चेक करेंगे। शलगम अच्छे से कुक हो चुके हैं, ना ज़्यादा गले हैं और ना ही सख्त है, बल्कि ज़बरदस्त दरमियाने से पक कर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर हम इसमें कुछ मसाले जात ऐड करेंगे। गरम मसाला 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और कसूरी मेथी खुशबू के लिए हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ताकि लजीज, खुशबूदार, जायकेदार शलगम का सालन तैयार हो जाए। 5 मिनट तक हम इसको दम पर रखेंगे। फ्लेम को बंद कर देंगे, ढक्कन हटा देंगे। मज़ेदार सा, खुशबूदार सा, शोरबे वाला शलगम की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। डिश आउट करेंगे। हरा धनिया या हरी प्याज से गार्निशिंग करेंगे। अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।